गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में क्लास 10th का बायो चैप्टर 1 का लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक पढ़ेंगे लोग, पोषण, न्यूट्रिशन और उसमें का मस्ट वीबीआई जो हर साल पूछे जाते हैं और इस साल ही पूछे जाने की संभावना है 2026 में। मानव शरीर में पाचन का वर्णन करें चित्र के साथ, और पूरा प्रोसेस वही लाइन बाय लाइन एक एक करके एक्सप्लेन कराएंगे और ये हर हाल में आता है। इसलिए आप लोग को जो है ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और बताना है वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और इस साल 100% आएगा 5 नंबर में। आप देख सकते हैं मनुष्य में पोषण यानी न्यूट्रस इन ह्यूमन बीइंग। इसमें जो है जो शब्द है वो कठिन शब्द है, हम जो है अपने शब्द में सिंपल भाषा में सब बनाए हुए हैं, तो वहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मानव शरीर में पाचन क्रिया का वर्णन करें। हमारा मुख है, आप लोग चित्र देख सकते हैं, आपको भी आ सकता है कहीं 2 नंबर में आ जाता है कि मानव शरीर का चित्र बनाइए पाचन क्रिया का, तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ग्रास नली है, अमाशय है, अग्न्याशय है, लीवर है, डायफ्राम है, डायफ्राम ये वाला है, पित्त की थैली यहीं पे होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पित्त की थैली यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायफ्राम है आपका, यह अमाशय है। बड़ी आंत है, यहाँ पे छोटी आंत है, यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, बहुत सारे लोग का बीमारी भी होता है अपेंडिक्स। ये मल द्वार है और ये मलाशय। तो सबके बारे में देखेंगे लोग, आखिर में हम भोजन खाते हैं, लोग किस तरह से खाते हैं, लोग भोजन कैसे पचता है और इसकी प्रक्रिया क्या होती है, एक एक बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, यानी भोजन को हम सान के और मुख में लेते हैं, वहाँ से पाचन क्या होती है, शुरू होता है, जिसमें दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। चलिए, जीभ द्वारा भोजन को उथल फुथल किया जाता है, फिर मुख में पानी आता है जिससे भोजन का साफ किया जाता है। कहने का अर्थ है हमारे शरीर में जो होता है भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, उसके बाद से दांतों के द्वारा चबाया जाता है भोजन को, उसके साथ जीभ द्वारा उथल पुथल ऊपर नीचे किया जाता है तथा भोजन का स्वाद लिया जाता है, भोजन किस तरह का है। उसके बाद फिर मुख में पानी आती है, उस पानी का क्या क्या होता है सर, तो वह जो होता है भोजन को साफ करता है। जिस तरह आप देखते होंगे छोटे बच्चों का जो है ज़्यादा लार आता है, इसका कारण क्या है, वह प्राकृतिक रूप से ज़्यादा लार आता है ताकि वह भोजन साथ अक्सर खेलता है तो मिट्टी लगा लेना है या मिट्टी खाना, इस तरह का हरकतें होती रहती है। तो वो लार जो होता है उससे क्या करता है, उसके साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है और भोजन को सही कर देता है, इसलिए मुख में पानी आता है बच्चों सबको ज़्यादातर, जिससे भोजन को साफ किया जाता है। उसके बाद मुख में लार आती है। अब उसके बाद जब भोजन साफ हो जाता है, अब बॉडीगार्ड आता है लार। शरीर देखो, मनुष्य का शरीर का बॉडीगार्ड कौन है भाई, तो लार ही है। अब 2 प्रकार के लार आता है, 2 प्रकार के बॉडीगार्ड, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम, पहला लार का नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम, और दूसरा जो होता है टाइलिन या साइलाइवेरी इमाइलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। यानी 2 प्रकार के बॉडीगार्ड, एक लाइसोजाइम एंजाइम, एक साइलाइवेरी इमाइलेस नामक हार्मोनिया टाइलिन। देखिए दोनों नाम याद रखना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। स्टार्च या मंड का पाचन किस हार्मोन्स के किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, तो ये सब बताएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या होता है सर, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है भोजन साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है। ऑब्जेक्टिव बनता है कि भोजन साथ आए जीवाणु को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है, तो आप लोग याद रखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। एंजाइम जो आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। उसके साथ ही साथ आएगा, अब लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है भोजन सतह जीवाणु को नष्ट कर देता है, और टाइलिन या साइलाइवेरी इमाइलेज नामक हार्मोन जो होता है, स्टार्च होता है, वो क्या करता है, मंड या स्टार्च का पाचन करता है। जो हम खाना खाए रहते हैं, जैसे रोटी हो या चावल हो, उसका क्या करता है, पाचन करता है, साथ ही साथ भोजन को मुलायम करता है यानी सॉफ्ट कर देता है। तो अभी तक बताएं कि हम लोग को तो मुख द्वारा भोजन को लिया जाता है, उसके साथ दांतों को द्वारा चबाया जाता है, जीभ के द्वारा ऊपर नीचे उथल फुथल किया जाता है, फिर मुख गुहा में पानी आती है जो भोजन को साफ कर देती है। उसके साथ जिसमें लार बनते हैं, लार जो है 2 प्रकार के आते हैं, 2 प्रकार के बॉडीगार्ड इस पुए आते हैं, नली पुए यहाँ पे पाए जाते हैं। अब कौन कौन होता है, तो एक होता है आपका टाइलिन या साइलाइवेरी इमाइलेज नामक हार्मोन होता है, एक होता है लाइसोजाइम, आपका लाइसोजाइम, हाँ हाँ लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब क्या करता है सर, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है
और भोजन साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। और टाइलिन या इमाइलेज नामक जो हार्मोन्स होता है वह क्या करता है, उस जिस भोजन को लिया जाता है, जैसे मान जाओ चावल को लिया जाए तो उसे क्या करता है, उसे जो है अपने उसे मंड का पाचन करता है, यानी उसके मुलायम बना देता है और सॉफ्ट बना देता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं लोग। आप लोग जो है इसे 2 बार 4 बार रिपीट कीजिएगा लोग, और इसे हर हाल में याद कर लीजिएगा। हर साल आता है और इस साल भी आएगा। अब स्टार्च जो होता है, जो खाना खाया स्टार्च या मंड का जो पाचन हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तब अब यह भोजन ग्रास नली द्वारा कर्मानुसूचक प्रक्रिया से आमाशय में आता है। कहने का अर्थ हुआ, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो आपका देखिए ग्रास नली, यानी ग्रास का अर्थ हुआ ग्रास नली के द्वारा क्या होता है, अब आपका आमाशय में आता है। कहाँ पे आता है, भोजन आमाशय में आता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता आता है ऑब्जेक्टिव में, किसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है, तो अमाशय में पाया जाता है। चाहे अमाशय में क्या पाया जाता है, तो जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसमें जठर रस निकलते हैं। और जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, तो आप याद रखिएगा जठर रस निकलता है। देखिए आप लोग के साथ सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बनते जा रहा है, तो आप स्टार मार्क देके और ऑब्जेक्टिव को बनाते रहिएगा भी। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिन तथा श्लेष्मा या म्यूकस पाया जाता आता है, कि आपका जो है जठर रस से निकलने वाले जो जठर अमाशय में जो जठर ग्रंथि पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस का नाम बताएं। उसमें क्या क्या निकलता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, निष्क्रिय पेप्सिन निकलते हैं, साथ ही साथ श्लेष्मा या म्यूकस पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, तो वो जठर ग्रंथि में पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देते। देखिए वहाँ तो एक बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, दो जो लार के द्वारा आए थे, कौन कौन भैया, तो टाइलिन या साइलेवेरी इमाइलेज नामक हार्मोन्स, एक था लाइसोजाइम। और देखिए फिर ग्रासिया के द्वारा फिर आता है लो, तो अमाशय में यहाँ जो होता है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाता है सर, तो यहाँ से अमाशय से, यानी यहाँ से जो है आपका जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, और जठर ग्रंथि में ही आपका जठर रस निकलता है। जठर रस में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, निष्क्रिय पेप्सिन पाए जाते हैं, एवं श्लेष्मा या म्यूकस होता है, श्लेष्मा या म्यूकस पाए जाते हैं। अब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अब श्लेष्मा जो होता है, जब आपका आमाशय में आ जाता है, तो वहाँ पे भी भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। तो भोजन के साथ फिर भी वहाँ छोटा मोटा जो मुख के द्वारा जो छोटा मोटा जो जीवाणु होते हैं, अब आमाशय में आकर पकड़ा जाते हैं। वो पकड़ता कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है और निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। यानी कहने का अर्थ है, यानी नष्ट भोजन को क्या कर देता है, साफ कर देता है, नहीं सक्रिय कर देता है। भोजन को अम्लीय बना देता है, और साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बना देता है, यानी भोजन को पचने लायक बना देता है, तथा अमाशय की भित्ति पर हमला करते रहता है। अब क्या करता है बॉडीगार्ड जो है, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलता है, भोजन सा जो भी जीवाणु आए हैं जल्दी निकल जाओ नहीं तो पीट देंगे। और पीट पाट के क्या करता है, निष्क्रिय को सक्रिय बना देता है। उसके बाद क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, तथा अमाशय की भित्ति पर, यानी जो अमाशय हम लोग के अमाशय भित्ति कहने का मतलब ये दरार जो है, यहाँ पे अब हमला हनादून करेगा, जल्दी ले जाओ, जल्दी भोजन को ले जाओ, यहाँ से हमला करता है, जिससे उसकी सुरक्षा श्लेष्मा या म्यूकस करता है। अब अब जब ये यहाँ भित्ति पे जब हमला करता है, तो श्लेष्मा म्यूकस होता है, तो और बोला नहीं अभी तो कुछ देर रुके, यानी उसका क्या करता है, सुरक्षा करता है, अमाशय का सुरक्षा करता है। वही लिखा हुआ है कि अमाशय की भित्ति पर हमला करता है, और हमला करता है, और उसकी सुरक्षा के लिए कौन है, श्लेष्मा या म्यूकस जो है उसका सुरक्षा करता है। साथ ही साथ सक्रिय पेप्सिन को अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है। अब साथ ही साथ क्या होता है, सक्रिय जो पेप्सिन होता है अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। अब श्लेष्मा या म्यूकस किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, उसके माध्यम के द्वारा होता है। यहाँ तक तो प्रक्रिया हुई, हम लोग का जो है भोजन यहाँ से लिया गया, यहाँ दांतों द्वारा चबाया गया, जीभ के द्वारा उथल पुथल किया गया, फिर जो है आपका हम लोग के मुख में पानी आया, जिससे भोजन को साफ किए। उसके साथ क्या किए, हम लोग के जो है जठर, हम लोग का दो लार बने। लार में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन या साइलेवेरी इमाइलेज नामक एंजाइम, दूसरा में लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। अब बताएं कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है, और टाइलिन या साइलेवेरी इमाइलेज नामक जो हार्मोन जो एंजाइम होता है, वह क्या करता है,
कि आपका जो भी खाए रहते हैं रोटी दाल चावल जो भी है उसका मन को पाचन करता है, यानी उसे मुलायम करता है। उसके बाद होता है हमारे ग्रासिका द्वारा, ग्रास नली के द्वारा भोजन अमाशय में आता है। अमाशय से जो है इसमें जो है जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि से जो क्या होता है आपका जठर रस निकलते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद बताएं सेलेस्मा पाए जाते हैं, निष्क्रिय पेप्सिन पाए जाते हैं। अब वो क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, फिर वहाँ जो छोटा मोटा जो जीवाणु होता है, अब यहाँ आने के बाद से यहाँ पे फिर से इसकी जांच होती है, तो यहाँ पे जीवाणुओं को कौन कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। और साथ ही साथ और उसकी जो भित्ति पे यानी अमाशय की जो है यहाँ अमाशय की भित्ति पर हमला करने लगता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसकी सुरक्षा के लिए म्यूकस या सेलेस्मा सुरक्षा करता है। और और आपका सक्रिय पेप्स और निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। ठीक है ना। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए हम रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आप लोग का जो है माइंड में उसी तरह सेट होते जाए। चलिए अब जो है अब भोजन अमाशय से निकलकर पक्वाशय यानी देखो अमाशय से निकलकर पक्वाशय यानी छोटी आंत में आंत का अग्रभाग में जाता है, जहाँ पित्त भोजन के साथ मिलकर भोजन को क्षारीय बना देता है। कहने का अर्थ है कि देखिए अमाशय के बाद से यहाँ से पक्वाशय में जाता है, जहाँ पित्त की थैली होती है, इसमें मिलकर क्या हो जाता है सर, अब पित्ताशय यानी पक्वाशय यहाँ पे अब भोजन को क्षारीय बनाता है। फिर अम्लीय के बाद से यहाँ पे क्षारीय हुआ, अग्रभाग में आता है यानी बाहर वाले भाग में आता है और भोजन का करता है क्षारीय बना देता है। छोटी आंत यहाँ बताए ना, इसमें छोटी आंत भी होता है। उसके बाद से क्या होता है अग्रभाग में आकर जहाँ पित्त भोजन के साथ मिलकर भोजन को क्षारीय बना देता है और वसा का पायसीकरण करता है। फिर अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है। अब अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है, तो अग्न्याशिक रस निकलता है, जिसमें लाइपेस इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी जो आपका लाइपेस और इमाइलेज जो है आपका किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी भोजन का। यानी भोजन में क्या सर, तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये जो होता है लाइपेस इमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो आता है ऑब्जेक्टिव कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। चाहे ट्रिप्सिन द्वारा किसका पाचन कराया जाता है, तो प्रोटीन का पाचन किया जाता है उससे। ठीक है ना। उसके बाद से प्रोटीन का पाचन होने के बाद से हम लोग का जो है फाइनली जो भोजन होता है, छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर असंख्य रचना रंसाकुर पाए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे जब ये हो जाता है तो यहाँ पे असंख्य रंकासुर पाया जा रहा है। अब यहाँ से क्या होता है सर, रंकासुर पाए जाते हैं जिसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब यह भोजन बड़ी आंत में जाता है, वहाँ पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। यहाँ भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित कर लिया जाता है और अपचे भोजन को मलाशय में जमा हो जाते हैं, जिन्हें मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए फाइनली ये रहा, तो हम फिर एक बार जो है आपको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं। चलिए मानव शरीर में पाचन क्रिया का वर्णन एक एक करके तो बता दिए, फिर एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। वीडियो लंबा हो जाए उससे नहीं है, आपका 5 नंबर का सवाल है, आप लोग को वीडियो जरूर वॉच करना है। सबसे पहले बताएं, हम लोग जो भोजन लेते हैं और हमारे मुख द्वारा भोजन जो होता है मुख में लिया जाता है और दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अपना माइंड में सेट करना है। आँख बंद करो और ध्यान से सुनो। हमारे मुख में जो होता है मुख द्वारा भोजन को लिया जाता है, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जीभ के द्वारा भोजन को उथल पुथल किया जाता है, फिर मुख में पानी आता है जिससे भोजन को साफ किया जाता है, तथा लार भी आते हैं जिसमें 2 प्रकार की एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, दूसरा टाइलिन या साइलाइबेरी इमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और टाइलिन या साइलाइबेरी इमाइलेज नामक जो हार्मोन होता है यहीं से क्या करता है, भोजन को सॉफ्ट कर देता है, यानी मुलायम कर देता है। उसके साथ क्या होता है, ग्रासिका द्वारा यानी ग्रास नली के द्वारा भोजन जो होता है आपका अमाशय में आता है। अमाशय में भी यहाँ पे बॉडीगार्ड बैठे रहता है दोनों ओर, बोलता है नहीं सर आपको एंट्री नहीं करना है, फिर यहाँ पे जांच कराइए। तो फिर यहाँ से जो होता है अमाशय में जो होता है, अमाशय से जठर, अमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि पाई जाती है, इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है और जठर ग्रंथि से आपका जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, जठर रस। अब जठर रस में जो है
उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन पाए जाते हैं और म्यूकस या श्लेष्मा पाया जाता है। अब क्या होता है यार, दोनों बॉडीगार्ड बैठा रहता है, बोलता है नहीं जाना है। अब यहाँ पे जो होता है, पहला जो बताया आपका, अब क्या होता है इसमें जो है पहला जो है निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यानी जठर रस से। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, अब भोजन ग्रास नली के द्वारा भोजन के साथ आए जीवाणु को फिर यहाँ से नष्ट करके मार देता है, बाहर निकाल देता है। और आपका यहाँ पे जो होता है, जो म्यूकस या उसके साथ भोजन का जो है आए साथ जीवाणु को नष्ट कर देता है। उसके बाद अब जो आमाशय की जो भित्ति यानी अग्रभाग, यानी इस भित्ति पे हमला करते रहता है, हमला यानी मरता है कि अब चलो भोजन को जल्दी छोटी आंत में लाओ, बड़ी आंत में लाओ। उसके साथ तब यहाँ जो होता है म्यूकस या श्लेष्मा पाए जाते हैं, इसी में जो भित्ति की सुरक्षा करते हैं। उसके साथ साथ उसके बाद से भोजन को मुलायम कर देता है। अब यहाँ से करके क्या होता है, अब जो होता है हम लोग का भोजन जो है, अब सबके साथ होते हुए जो होता है हम लोग का भोजन छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत में जो होता है, यहीं पे आपका पित्त की थैली यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ से जो होता है पित्त की थैली द्वारा भोजन मिलकर और क्षारीय बना देता है, और वो आ जाता है छोटी आंत में। और वहाँ से जो होता है असंख्य रंसासुर यानी छोटे छोटे इति पाए जाते हैं, जिसमें भोजन का पाचन किया जाता है। अब क्या होता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता है आंत, और अपचे भोजन को जो होता है मलाशय द्वारा, यहाँ पे मलाशय पाए जाते हैं जहाँ पे आपका एथित किया जाता है, और अपचे भोजन को मल द्वारा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो फाइनली इस तरह से हम लोग का जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।